बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 21 रमजानुल मुबारक को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और उन्हें किस तरह शहीद किया गया और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर किस कदर जुल्म किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम ये किस्सा आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनके साथियों ने बड़ी बेवफाई की। दोस्तों, एक मरतबा बुसर बिन अबी अरकात ने यमन पे कब्जा कर लिया मुल्क शाम के लश्कर की तरफ से, और हजरत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बच्चे अपने हाथों से इस तरह ज़िबा किए जिस तरह बकरा ज़िबा किया जाता है आले रसूल के 2 बच्चों को। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बेकरार होकर निकले कि चलो मुल्क शाम वालों के खिलाफ जिहाद करें, और शहर से बाहर जाकर खेमा लगाया रात को, और सुबह को देखा तो एक आदमी भी नहीं था, अकेले थे, और बड़े दुख के साथ वापस आए और अपनी दाढ़ी को पकड़कर कहने लगे तू कब रंगीन होगी। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे तो हमारे नबी से कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मेरी मौत का वक्त आ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कि आपकी मौत तब आएगी जब आपके सर के खून से आपकी दाढ़ी रंगीन होगी, उस वक्त आपकी मौत आएगी। तो उस जुमले को याद करके कहते थे तू कब रंगीन होगी। चूँकि साथी साथ छोड़ गए थे तो शदीद किस्म की बेवफाई का सामना हुआ। दोस्तों, बदबख्त जाफर मंसूर ने जो आले हसन पर जुल्म के पहाड़ उठाए, उनका तो जिक्र करना भी मुश्किल है, क्योंकि पहले सारी औलाद को बहुत दर्दनाक सजाएं दी और फिर उन सब को एक कमरे में बंद करके चारों तरफ से कमरा टाइट कर दिया, कमरे की हवा बंद कर दी, उसमें सब घुट कर तड़प कर शहीद हो गए। इसीलिए सबसे मजलूम हस्ती हैं हजरत अली बिन अबी तालिब। दोस्तों, जब अहले शाम ने अपनी अलग हुकूमत कायम कर दी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया तहकीम के फैसले के बाद, और उस पर ख्वारिज की एक जमात बन गई, अलग हो गए, जिन्होंने बड़ी खौफनाक जंगें की और बड़े जमाने तक वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे। तो 3 खारजी इकट्ठे हुए कि जितना फसाद है उसकी जड़ है अमर बिन आस और मुआविया बिन अबी सुफियान और अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन तीनों को शहीद कर दो तो फितना खत्म हो जाएगा। अमर बिन आस जो मिस्र के गवर्नर थे, फजर की नमाज में आए नहीं, तो जो उनकी जगह आए वो मारे गए यानी शहीद हो गए। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर उसने वार किया, लेकिन वो सर से फिसल कर कमर पर जा लगा और उनकी कमर छिल गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जिंदगी बचा ली। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जिसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, ये आया हुआ था कूफे में। तो लोगों ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, इसके इरादे अच्छे नहीं लगते, तो इसको हम पकड़ न ले यानी कैद कर ले। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे फिर अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात कैसे मिलेगी, मैं तो तुम में नहीं रहना चाहता, मैं तो अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। तो फरमाने लगे इसको पकड़ोगे तो मैं शहीद कैसे होऊंगा। फिर एक दिन देखा लोग घर के बाहर पहरा दे रहे थे, तो आपने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपको खतरा है तो पहरा दे रहे हैं। तो पूछने लगे कि किससे दे रहे हो, जमीन वालों से या आसमान वालों से। तो वो कहने लगे आसमान वालों से कौन दे सकता है, हम तो जमीन वालों से पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाकर सो जाओ, जब आसमान वाला फैसला करता है तो जमीनी पहरे काम नहीं आते, तो फैसले आसमान से उतरते हैं, जमीन पर नहीं उतरते। तो 21 रमजानुल मुबारक फजर की नमाज में तो उसने आकर जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया तो सीधा जाकर सर पर लगा, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर फट गया, क्योंकि तलवार दिमाग में चली थी, और उस वक्त शोर मच गया और वो पकड़ा गया। चूँकि लोग इकट्ठे हो चुके थे और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी पता चल गया और वो भी भागी भागी आई और रोने लगी। तो लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को पट्टी बांधने लगे। लेकिन दोस्तों, उस हालत में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अखलाक देखें तो वो इब्न मुलजिम कहने लगा कि जितनी मर्जी पट्टियां बांध लो, अब ये मर के ही रहेगा, क्योंकि इस तलवार को 1 महीना जहर में डुबो कर रखा है और फिर वार किया है। तो इस बात पर तो बड़े से बड़े रहम दिल को भी गुस्सा आ जाना चाहिए। लेकिन उस शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसके लिए नरम बिस्तर बिछाओ और इसे गरम गरम खाना खिलाओ और इसे ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला कर लूंगा कि मुझे क्या करना है, और अगर मैं शहीद हो गया तो फिर पहली मेरी दरख्वास्त है कि इसे माफ कर देना, और अगर इसे मेरे बदले में कत्ल करना चाहो तो फिर इसे तकलीफ न देना, एक ही वार से इसकी गर्दन उड़ा देना। इस तरह दोस्तों 21 रमजानुल मुबारक फजर की नमाज में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। दोस्तों, अगर आप सहाबा की सीरत पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा फजाइल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मिलेंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी राह में जीना मरना नसीब फरमाए। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें।